याद करिए 2013 के अंदर म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर रोहिंग्या मुसलमान जो थे और बौद्धों के बीच में लड़ाई हो रही थी और रिपरकशन कहां हो रहा था। उस समय हमारी सरकार भी नहीं थी, ना केंद्र में सरकार थी ना महाराष्ट्र में सरकार थी। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और महाराष्ट्र में भी थी। आजाद मैदान के अंदर 1 लाख मुसलमान इकट्ठा हुआ था, 7 लोगों की मौत हो गई, एक प्रेग्नेंट पुलिसकर्मी को मारा गया और अमर ज्योति जवान जो हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान की आन होती है, उसे लात मार करके तोड़ दिया गया क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या और बौद्ध लड़ रहे थे, इसलिए हिंदुस्तान के अमर जवान ज्योति को तोड़ दिया गया। राहुल गांधी, रजा एकेडमी, ये सारे लोगों की मिली भगत है। ढोंगी हिंदू। राहुल गांधी जी के उस ट्वीट को आप अगर पढ़ेंगे तो राहुल गांधी जी ने हम हिंदुओं को ढोंगी हिंदू कहा। तहसीन भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, बार बार वो यही साधने की कोशिश कर रहे हैं, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दंगे हुए महाराष्ट्र में, नासिक में हुए, नांदेड़ में, वो हिंदुओं ने कराए, उसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं को भड़काया गया, हिंदुओं ने दंगे कराए। ये पूरे विश्व में हिंदू दंगे करा रहे हैं। हम गर्दन काट, राहुल गांधी ने अभी चंद दिनों पहले कहा कि हम गर्दन काटते हैं, हिंदू दूसरों को मारते हैं। मुझे तो आश्चर्य, तहसीन भाई बोल रहे हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, तहसीन भाई की सोच हो सकती है। राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस पार्टी तो मुगल गार्डन है, मैं तो कांग्रेस पार्टी का नाम बदल चुका हूं। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये मुगल गार्डन है। तरह तरह के फूल हैं उसमें। सलमान खुर्शीद एक फूल है उसमें, रशीद अलवी एक फूल है उसमें। राहुल गांधी तो फूलों के जहां पनाह है। ये सारे मणिशंकर अय्यर भी बहुत बड़ा फूल है। ये सारे फूल मुगल गार्डन में खिले हुए हैं, इनसे मुझे आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि हम सारे लोग सत्य जानते हैं फिर भी आके डिबेट ऐसे करते हैं जैसे। मैं विद्या चौहान जी से, एनसीपी की नेता हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये कहाँ तक सही है कि जिस स्टेट को, जो राज्य 2700 किलोमीटर दूर है त्रिपुरा से, वहां पर इस तरह की फेक फोटोज, फेक वीडियोस लगा कर दंगे उकसाए गए। और दंगे उकसाए गए इसलिए ये कहकर कि अल्पसंख्यकों पर जो हिंदू हैं उन्होंने इस तरह के कहर ढाए। हाँ, टूल किट के बारे में जो आपने कहा, तो मुझे ये कहना है कि ये टूल किट भाजपा का है। इन्होंने नोटबंदी लाई, असफल रही। इन्होंने जीएसटी लाया, असफल रहा। किसान आंदोलन कर रहे हैं, 1 साल से किसान को कुचला गया लेकिन उसकी दखल नहीं दी गई। इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा। आज क्या कह रहे हैं हम लोग, बद्री केदारनाथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, विठोबा का दर्शन के लिए वो हमें लेक्चर दे रहे हैं। वो आज आपने देखा अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति लेके 18 जिलों में यूपी में प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में जो कर रहे हैं उसमें अगर आपको रुचि नहीं है तो आप उसकी बात छोड़ दीजिए। आप कम से कम महाराष्ट्र क्यों जल रहा था, अमरावती के आसपास के एरिया क्यों जल रहे थे, तो इस पर तो बता दीजिए। बता रही हूँ ना, मुझे जरा, जैसे मैडम, जैसे आपने एक एंकर के द्वारा पूरा टूल किट का सबको हमको समझाया, तो मुझे भी तो समझाना चाहिए ना कि आप लोगों को कैसा गलत दिखा रहे हैं। आपका चैनल गोदी मीडिया है और आप मोदी जी से बिके हुए हैं और आप अपने चैनल पे ये सब दिखा रहे हैं, तो ये गलत है। विद्या जी, आई एम सॉरी, आप एक रिस्पॉन्सिबल स्पोक्सपर्सन है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक रिस्पॉन्सिबल सरकार से आते हैं तो बिना एविडेंस के आपको उंगली उठाना नहीं चाहिए। आपके पास एविडेंस है कि हम झूठ बोल रहे हैं और गोदी मीडिया है क्योंकि मोदी ने हमें खरीद लिया है, तो आप एविडेंस प्रूफ यहां पर दिखाइए। अगर आप एविडेंस नहीं दिखा सकती है तो आप माफी मांगिए, क्योंकि ये कहना, और 30 साल की मेरी अपनी किरदार रहा है जर्नलिज्म में, आप मुझे कह रही हैं कि मेरे को किसी ने खरीद लिया है। मैं क्या गाजर मूली टमाटर हूं कि कोई मुझे खरीद लेगा? मैडम, इतना अभी इस देश में कोई अमीर नहीं हुआ कि टाइम्स नाउ के किसी भी पत्रकार को खरीद सके। आप भी बोली लगाना चाहती हैं तो लगाइए, लेकिन आपके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे कि आप टाइम्स नाउ की आवाज खरीद सके, हमारा जमीर खरीद सके। आप पॉलिटिक्स के लिए व्यापार करती होंगी अपने जमीर का, हम नहीं किया करते। अगर हमने कुछ रखा है यहाँ पर तो हमने पूरे एविडेंस के साथ रखा है। विद्या जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने टिप्पणी की ये गलत है और आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी कि मुझ पर कोई कीचड़ उछाल के चले जाए एक झूठ से। आप अगर कह रही है कि हमें खरीदा गया है तो प्रूव करिए, नहीं तो माफी मांगिए।
जरूर खरीदेंगे, उसका मौका तो देना चाहिए भाई। कोर्ट भी 2-2, 4-4 साल मौका देती है, तारीख पे सॉरी, तारीख चलती है। अगर कोर्ट में आप प्रूव हमें करना मौका है तो दीजिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए, लेकिन मेरे शो पर झूठ बोलकर अगर आप 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने कहेंगी तो ये इजाजत कम से कम सवाल पब्लिक का शो पर मैं नहीं दे सकती। ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। जनता अभी बोलती हूँ मैं आपको, अभी बोलती हूँ, बोलने का मौका तो दीजिए। अभी प्रूव करके दिखाती हूँ मैं। हाँ जी, बताएं। अभी बोलती हूँ जी। देखिए, त्रिपुरा में ऐसे दंगे नहीं हुए, ऐसा बताने की कोशिश आपके चैनल के माध्यम से आप कर रही है। ये हमने कभी भी नहीं कहा कि त्रिपुरा में दंगे नहीं हुए, लेकिन हमने ये कहा कि त्रिपुरा की हिंसा को महाराष्ट्र में जिस तरह से दिखाया गया वो गलत था। विद्या जी, या तो आप हिंदी समझती नहीं है या आप मन बनाकर आई हैं कि यहाँ पर आप झूठ का इस्तेमाल करेंगी। विद्या जी, ये सही नहीं है। आप बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज करूंगी, और आपको भी फैक्ट्स के दायरे में ही रहना चाहिए। ये कभी भी नहीं किसी ने कहा कि वायलेंस नहीं हुई थी त्रिपुरा में। और संबित पात्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो आप मुझे बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं कबूल कर लूँ कि ये सच है। ये कैसा हो सकता है? मैं आपको खरीद नहीं सकती हूँ, जो बड़े बड़े खरीदार हैं वो खरीद सकते होंगे, लेकिन आप मेरे ऊपर विद्या जी आपकी हिम्मत कैसे हुई? विद्या जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि बड़े बड़े लोग आकर हमको खरीद सकते हैं? आपके यहाँ व्यापार होता होगा लोगों का, हमारे यहाँ नहीं हुआ करता। और पत्रकारिता में इस तरह की बात कहना मैं कभी दोबारा नहीं करूंगी। विद्या जी, आप या तो माफी मांगिए या आप ये पैनल छोड़कर जा सकती हैं, क्योंकि आपकी जो शब्द है और आपकी जो मेंटालिटी है वो कम से कम ये दिखाती है कि आपको खरीदने और बेचने के अलावा कोई और चीज ना समझ आती है, ना आपके विचार में आती है। अगर आपको खरीदना और बेचना है तो बाजार में बैठिए, किसी असेंबली में, किसी पार्लियामेंट में बैठने की आपको बिल्कुल भी कोई राइट नहीं है, क्योंकि आपको सिवाय खरीदने और बेचने के और कोई आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा है इस वक्त। और विद्या जी, ये मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार हूं कि आप टाइम्स नाउ नवभारत पे, मुझ पे या मेरे किसी रिपोर्टर पे या टाइम्स ग्रुप पे आप ये इल्जाम लगाएं कि हमें कोई बड़ा खरीदार आके खरीद सकता है। आपके पैसे अगर हमें चाहिए होते ना तो हम कोई दूसरी नौकरी कर लेते। मर्चेंट बैंकर बन सकती थी मैं, मैंने नहीं बना क्योंकि मुझे ये करना था। मैं आपके पैसों को लौटाती हूं, क्योंकि ये पैसे आप उन पर फेंकिए जो आप खरीदते हैं, जिससे लोगों को एक पार्टी से दूसरे पार्टी, एक सत्ता से दूसरी सत्ता। मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे पैसा अगर कमाना होता तो जर्नलिज्म और पत्रकारिता में मैं नहीं आती। विद्या जी, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। इससे ज्यादा ना मैं ये बात सुनूंगी आपसे, ना मैं चाहूंगी कि कोई दर्शक आपकी बात मानेगा इस बात को। और मैं पूछना चाहती हूँ संबित पात्रा जी, यहाँ बैठकर बोली लगाई जा रही है तहसीन पूनावाला, अब कोई अगर आपको कोई तथ्य दिखाए तो आप कहेंगे कि पत्रकार बिका हुआ है। चलिए, आपके हाथ में कौन सी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है? ये बहुत देर से चिल्ला रही थी, और देखिए, जिन लोगों को दाऊद इब्राहिम ने खरीद लिया हो वो दूसरे के बारे में क्या बोलते होंगे। नवाब मलिक के बारे में तो हमारे फडणवीस जी ने बता ही दिया, और हम जानते ही हैं कि इनके यहाँ क्या चल रहा है। तो दाऊद के लोगों के साथ मैं डिबेट नहीं करता हूँ, और ये खरीदने बेचने की राजनीति करनी है तो दाऊद से आप बात करिए, यहाँ पर बात करना बंद करें। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको?